आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक बहुत शानदार रणनीति के साथ अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे, अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे, अपने समय का बहुत सही उपयोग कर रहे होंगे। बिना वॉच दिखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? दिखेंगे भी और जीतेंगे भी। आज का सेशन एक और डाउट सेशन, ये 39वां 39वां डाउट सेशन है और आज का डाउट सेशन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण डाउट सेशन है क्योंकि आज का डाउट सेशन आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए इंडियन लिटरेचर का जो पोर्शन है उस पे बेस्ड है। आज के सेशन में हम इंडियन लिटरेचर के वो राइटर्स जो अभी जिंदा है, लिख रहे हैं, जिनको अभी अवार्ड्स मिल रहे हैं, यानी लेटेस्ट लिटरेचर की चर्चा करेंगे, पीवाईक्यूज लेंगे, एमसीक्यूज लेंगे और किस तरीके से इंडियन लिटरेचर को एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयार किया जाए, इन सब बातों पर आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, रीट मेंस या प्री के ऑनलाइन कोर्सेज या फिर टेस्ट सीरीज, बहुत शानदार अद्भुत टेस्ट सीरीज, एग्जाम ओरिएंटेड डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन वाली टेस्ट सीरीज यदि आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो प्ले स्टोर से विनोस एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा और वहां से आप ये सब ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं वहां आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। अब शुरू करते हैं आज का ये सेशन। बहुत शानदार अद्भुत सेशन होने वाला है आज का और अभी तो संस्कृत डिपार्टमेंट की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप इसको पूरी क्लास देखें और जो भी नया आपको लगे आप उस नए को अपने नोट्स में जोड़ लें, अपडेट कर लें ताकि एग्जाम से पहले दिन आप उसको रिवाइज कर सकें, क्योंकि अपनी मेमोरी पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि सुन लिया और याद रह जाएगा, नहीं। आज के सेशन में बहुत सारी बातें नहीं करने वाले हैं, कुछ अवार्ड्स जो मिले हैं नए उन पे चर्चा करेंगे, नॉवेल्स पे चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या क्वेश्चन है? रोसरिता इज ए नॉवल या फिर नोवेला बाय, ये किसका नॉवल है? पहला ही क्वेश्चन देखिएगा आप पे। और रोसरिता ये एक नॉवल है और पूछा गया है कि ये नॉवल, ये नोवेला ही मानो आप इसको, क्या मतलब अभी दोनों में नॉवल और नोवेला में क्या डिफरेंस है पहले तो ये बताओ, क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि रोसरिता इज ए और नीचे आपके पास ऑप्शंस हो और यदि उसमें नोवेला ऑप्शन हो तो आप 100% कौन सा आंसर करेंगे? नोवेला ही आंसर करेंगे। नोवेल का छोटा रूप जो होता है उसको नोवेला कहते हैं। इसमें मुश्किल से 100 पेज है। कितने पेजेस है इसमें? मुश्किल से 100 पेजेस है और 100 पेजेस में बहुत शानदार लिखा हुआ है। आप इसका आंसर कीजिएगा, इसका सही आंसर क्या है? ये किसका नोवेल है? पहला ऑप्शन है अरुंधति रॉय, उनका नहीं है। मंजू कपूर, ये सभी राइटर्स वो हैं जो अभी जिंदा है। अनीता देसाई, अनीता देसाई का है ये। इसका सही आंसर जो है वो क्या है? अनीता देसाई का एक नोवेल है, कौन सा? रोसरिता। अनीता देसाई ने लगभग 20 वर्ष बाद, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, लगभग 20 वर्ष बाद कुछ लिखा है, एक नॉवल लिखा है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसलिए आप इस नॉवल की जो सामान्य जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए। सामान्य जानकारी से मेरा क्या मतलब है बेटा? सामान्य जानकारी से मतलब ये है कि नॉवल किनका है, पहली बात, ये नॉवल कब पब्लिश हुआ, दूसरी बात, इस नॉवल में जो मेजर कैरेक्टर्स है वो कौन कौन से हैं, कम से कम इन 4 बातों की, 3 बातों की जानकारी आप लोगों को जरूर होनी चाहिए। इससे पहले अनीता देसाई ने 2004 में एक नॉवल लिखा था, द जिग जैग वे। 2004 में अनीता देसाई का एक नॉवल आया था, द जिग जैग वे, द जिग जैग वे नाम का एक नॉवल आया था और 2004 के बाद लगभग 20 वर्ष के बाद उनका एक नॉवल आया है और इस नॉवल का नाम क्या है? रोसरिता। रोसरिता क्या है ये? रोसरिता एक जगह का नाम है मेक्सिको के पास। मेक्सिको के पास इसकी जो सेटिंग है वो मेक्सिको ही है। मेक्सिको के पास एक जगह का नाम है रोसरिता, ठीक है भाई? तो ये है। अब अपन इस पे और चर्चा करेंगे कि ये अनीता देसाई का जो नॉवल है ये जुलाई 2024 में पब्लिश हुआ है और अब क्या चल रहा है? अब दिसंबर 2024 चल रहा है। इसका मतलब ये उनका लेटेस्ट वर्क है। किताबें जितनी भी पब्लिश हुई होंगी लगभग सेकंड ग्रेड के लिए जो लिखी हुई है वो पहले लिखी जा चुकी है, बहुत सारे टीचर्स ने पहले पढ़ाया होगा, अब भी पढ़ा दिया होगा। ये लेटेस्ट है और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि जो भी लेटेस्ट होगा, चाहे वो कोई अवार्ड हो, चाहे वो कोई वर्क हो, आपको लेटेस्ट की सूचना मैं चाहे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दूं, चाहे आपको यूट्यूब के माध्यम से दूं, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक की बात पहुंचाऊं। तो ये जुलाई 2024 में अनीता देसाई का नॉवल पब्लिश हुआ, तो सही मायने में नॉवल नहीं क्या है कि नोवेला है। इसको नोवेला क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें पेजेस की जो संख्या है वो लगभग 100 है, यानी नॉवल का छोटा हिस्सा जो होता है, छोटा भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? नोवेला कहलाता है। स्टोरी कहानी से बड़ा और नॉवल से छोटा, उसको क्या कहते हैं? नोवेला कहते हैं। तो ये रोसरिता क्या है? अनीता देसाई का एक नोवेला है। समझ में आ गई होगी बात भाई? इसको नोट कर लीजिएगा। मुझे पता है इस बात का कि आपके ज्यादातर के पास इसकी जानकारी नहीं है, आपके नोट्स में नहीं है, तो आप उसको यहां से नोट कर लेंगे। अब इस पे अपन थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं कि अनीता देसाई गिव्स अस अ मास्टरपीस ऑफ ए नोवेला एट 89 इयर्स। अब 89 साल की उम्र की अनीता देसाई और 89 साल की उम्र में उन्होंने एक शानदार, आफ्टर 13 इयर्स ऑफ साइलेंस, 13 के लगभग 20 साल हो गए हैं, साइलेंस क्या है? नॉवल 20 साल के बाद में आया है रोसरिता। ये नॉवल दिया है, इट वाज पब्लिश्ड इन जुलाई 2024। ये कब? जुलाई 2024 में पब्लिश हुआ है, ठीक है? इसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है कि कब पब्लिश हुआ है। दूसरा देखिए, रोसरिता टेल्स द स्टोरी ऑफ क्या कहानी है इसमें हो जाएगा, मोटी मोटी बात आपको पता होनी चाहिए। लैंग्वेज स्टूडेंट बोनिता, इसकी जो कैरेक्टर है वो कौन है? बोनिता है और वो मेक्सिको में क्या कर रही है? लैंग्वेज की पढ़ाई कर रही है। कौन कर रही है? बोनिता कर रही है। आपसे पूछेंगे कि इसके कैरेक्टर कौन है तो आप क्या कहेंगे? बोनिता है। और वहां बोनिता पढ़ाई करने के लिए मेक्सिको जाती है, वहां वो अपनी मां से मिलती है और उसकी मां भी वहां किसी आर्टिस्ट को ट्रेनिंग देने के लिए गई हुई है। तो इस प्रकार की कहानी एक ही है किसकी? रोसरिता की। Bonita's mother Sarita and Rosita may have made a similar journey from India to Mexico to train as an artist, ठीक है? तो ये एक कहानी है। आपको इसकी पूरी स्टोरी जानने की आवश्यकता नहीं है, पूरी इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल इतना जानने की आवश्यकता है कि नॉवल है किसका और इसके इन 2 कैरेक्टर्स का आप नाम रख लेंगे, याद तो हमारा काम इसमें बन जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़े, चलो। आपकी क्लास में इस प्रकार की कई जानकारी हम रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, नंदा कौल, ठीक है? नंदा कौल, राका, इलादास, रामलाल और इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स इन, ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कौन से नॉवल में है? देखिएगा, नॉवल का नाम पूछा जा सकता है, नॉवेल्स के कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं, तो इसकी जानकारी आप लोगों को जरूर होनी चाहिए। यदि अभी तक भी नहीं है तो अभी भी पर्याप्त समय है, आप उनको ठीक से तैयार कर लें। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? नंदा कौल, कौन सा कैरेक्टर है? नंदा कौल है,
राका है, इलादास है और रामलाल है, ये इंपोर्टेंट कैरेक्टर कौन सी नॉवल में है? कौन सी नॉवल में है? पहला ऑप्शन आपके पास अनीता देसाई के फायर ऑन माउंटेन। इसमें चारों जो ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शंस में अनीता देसाई की नॉवेल्स है। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? फायर ऑन माउंटेन इज ए नॉवेल बाय, फायर ऑन माउंटेन किसका नॉवेल है? क्योंकि ये इंपोर्टेंट नॉवेल है। इसी नॉवेल के लिए इसको अनीता देसाई को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है। जिन राइटर्स को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है, उनको वो साहित्य अकेडमी अवार्ड में कौन से वर्क के लिए मिला हुआ है, ये जानकारी आप जरूर रखें। समझे आप? जिन राइटर्स को, मेरी राय तो आप लोगों को ये है कि जितने भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिले हुए हैं, जिन को भी आप उनको एक अलग पेज पे लिख लें और उनको बार बार रिवाइज करें, उस वर्क का नाम याद रखें और उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है, क्योंकि अक्सर उस वर्क को पूछ लेते हैं जिसके लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ होता है। ठीक है, तो अनीता देसाई को साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला था? फायर ऑन माउंटेन के लिए मिला था। ठीक है, ऑप्शन पहला। दूसरा, अनीता देसाईज वॉइसेस इन द सिटी, क्या इसके हैं कैरेक्टर्स? आप आंसर करेंगे, क्योंकि अभी तक ये मान लेना चाहिए कि आपकी तैयारी लगभग हो गई होगी, तो आप आंसर करें इनके। अनीता देसाईज बाय बाय ब्लेक बर्ड या फिर अनीता देसाईज ट्राई द पीकॉक। इस क्वेश्चन से आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिल रहा है? एक तो ये है कि अनीता देसाई के 4 नॉवेल आपको इस क्वेश्चन में है, ठीक है, और फिर आपको बताना है कि कैरेक्टर्स किसमें है। ये कैरेक्टर अनीता देसाई की नॉवेल फायर ऑन माउंटेन के हैं। ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये अनीता देसाई की नॉवेल, कौन सी नॉवेल? फायर ऑन माउंटेन की है। और इस वक्त के लिए अनीता देसाई को क्या मिला? साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला हुआ है। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को प्रिपेयर किया। ये वे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों के लिए प्रिपेयर किए हुए हैं, या तो किसी बहुत शानदार एग्जाम में पूछे हुए हैं, और या फिर इस ढंग से प्रिपेयर किए हैं कि ताकि आपकी मैक्सिमम तैयारी हो जाए, ताकि आपकी क्वेश्चंस के माध्यम से मैक्सिमम तैयारी हो जाए। ये सभी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं, तो बहुत लेटेस्ट है, वो तो अलग से मैंने इंडियन लिटरेचर के अलग से 100 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, जो एक दो दिन में आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। और जो बुक है हमारी वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें पहले से 273 क्वेश्चन है। मैं एक बार फिर से आप लोगों को कह रहा हूं कि आप इन 273 क्वेश्चन को ठीक ढंग से तैयार कर लें, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स को लिया हुआ है। आप उन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से पढ़ें, बार बार रिवाइज करें। आप मान के चलेगा कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जो वर्क लेटेस्ट है उनको मैं आपको यहां करवा रहा हूं, और 100 के आसपास क्वेश्चन हमने बना भी लिए हैं, तो भी आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। क्लियर हो गया अभी ये क्वेश्चन भी? अब इस तरीके से हम इसको क्लियर नहीं मानते, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। कैसे देखिएगा, ये देखिएगा कि नंदा कौल, राका, इलादास, रामलाल आर सम इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स इन अनीता देसाईज फायर ऑन माउंटेन। ये तो अनीता देसाई के फायर ऑन माउंटेन के कैरेक्टर हैं। उसमें दूसरा जो था वो क्या था? वॉइसेस इन द सिटी था ऑप्शन में। वॉइसेस इन द सिटी के इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स भी हमने यहां लिख दिए आप लोगों के लिए, आप इनको भी ठीक से तैयार कीजिएगा। द मेन कैरेक्टर्स इन अनीता देसाईज वॉइसेस इन द सिटी आर निरोज, मोनिसा, एक बार पूछा हुआ है मोनिसा, अमला, 3 सिबलिंग्स, ये सिबलिंग है 3, और इन तीनों की कहानी किसमें है? अनीता देसाई के वॉइसेस इन द सिटी में है। आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? आप लोगों से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि निरोज, मोनिसा एंड अमला क्या है? 3 सिबलिंग्स हैं, ये अनीता देसाई के कौन से नॉवेल में है? जैसा अभी हमने देखा कि ये जो कैरेक्टर पूछे थे, ये अनीता देसाई के फायर ऑन द माउंटेन थे, तो ये कैरेक्टर अनीता देसाई के कौन से नॉवेल में है? आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है, ना? तो इसलिए जब आप तैयार करें तो इस ढंग से तैयार करें कि क्वेश्चन कहीं इधर-उधर आपकी नजर से हटे नहीं। अनीता देसाई के वॉइसेस इन द सिटी में ये है। मैं बहुत धीरे-धीरे लेके चल रहा हूं, यदि आपने इनको 2 बार सुन भी लिया तो हो सकता है कि आपको एग्जाम में इनमें से कोई बात याद रह जाए। तीसरा देखिएगा, मेन कैरेक्टर इन अनीता देसाईज बाय बाय ब्लेक बर्ड। बाय बाय ब्लेक बर्ड में कौन-कौन है? देव, आदित्य एंड सारा। The novel is about complex emotional relationship and cultural conflict of Indian immigrants in London. इस बाय बाय ब्लेक बर्ड की थोड़ी सी कहानी आप लोगों को जान लेनी चाहिए। क्या है बाय बाय ब्लेक बर्ड में? 3 चीजें हैं। The title refers to England's farewell to Indian immigrants, ठीक है, also known as ब्लेक बर्ड्स। इनको क्या कहा जाता है? ब्लेक बर्ड्स भी कहा जाता है। तो ये आपकी थोड़ी सी इसकी जानकारी थी। आप लोगों के लिए कितना जानना पर्याप्त है? पहली बात, बाय बाय ब्लेक बर्ड किसका नॉवेल है? पहली बात तो ये जानना बहुत आवश्यक है, ठीक है, ये आपको याद हो गया। उसके बाद देव, आदित्य, सारा, ये कौन से नॉवेल में कैरेक्टर्स हैं? ये 3 चीजें आप लोगों को जानना जरूरी है। क्लियर होगा? अभी आगे चलें। मेन कैरेक्टर्स इन अनीता देसाईज ट्राई द पीकॉक। ट्राई द पीकॉक में जो इंपोर्टेंट कैरेक्टर है वो कौन-कौन है? माया और गौतमा। माया और गौतमा जो है वो कौन से नॉवेल में है? ट्राई द पीकॉक। कल परसों ही मैं आप लोगों के लिए जब क्वेश्चंस बना रहा था, तो पिछले साल जो नीट की एग्जाम हुई है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अनीता देसाई का वो कौन सा नॉवेल है जिसकी प्रोटैगनिस्ट पागलपन में सुसाइड कर लेती है, कमिट सुसाइड इन इनसेन कंडीशन। ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, जब आप चीजों को खंगालते हैं, चीजों को देखते हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर आए हुए देखते हैं और कंटेंट पे बहुत शानदार तरीके से मेहनत करते हैं, तब आपको पता चलता है कि क्वेश्चन कहां से कैसे बनते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अनीता देसाई के कौन से नॉवेल में जो प्रोटैगनिस्ट है वो इनसेन कंडीशन, इनसेन का मतलब होता है पागलपन, ऐसी कंडीशन में बेटा पागलपन की कंडीशन में कमिट सुसाइड कर लेती है। तो वो नॉवेल जो है वो कौन सा है? अनीता देसाई का ट्राई द पीकॉक है, जिसमें माया और गौतमा, ये गौतम की कौन होती है? हस्बैंड होती है, सॉरी वाइफ है, और गौतम कौन है? हस्बैंड है। ये इसको धक्का मार के छत से गिरा देती है, ये भी मर जाता है, और लास्ट में खुद भी क्या कर लेती है? सुसाइड कर लेती है। तो ये भी पूछा हुआ है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है, आप इसका भी ध्यान रखेंगे। अनीता देसाई पे 1-2 क्वेश्चन और भी करेंगे आज। लास्ट तक अभी तक 2 क्वेश्चन किसने किए? अनीता देसाई पे किया। अनीता देसाई के 4-5 नॉवेल्स को हमने देख लिया। अनीता देसाई को साहित्य अकेडमी अवार्ड किसमें मिला वो देख लिया। अनीता देसाई का लेटेस्ट नॉवेल कौन सा है वो देख लिया, और कुछ उनके कैरेक्टर्स भी हमने देख लिए हैं। अब चलो आगे की तैयारी होगी दमदार, वो भी इमेजिनेशन, डॉक्टर एंड सेंट, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस आर कलेक्शन ऑफ एसेस बाय। ये किसके कलेक्शन ऑफ एसे है? आपको ये बताना है। आंसर करेंगे भी सबके सब, कोशिश करेंगे आंसर करने की। हो सकता है कि आपको तीनों वक्त नहीं पूछे, इनमें से कोई एक पूछ ले। द एंड ऑफ इमेजिनेशन, डॉक्टर एंड सेंट, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस आर कलेक्शन ऑफ एसेस। ये किसके एसेस है? ये अरुंधति रॉय के एसेस है। अरुंधति रॉय ने क्या लिखे हैं? नॉवेल्स लिखे हैं अरुंधति रॉय ने, और अरुंधति रॉय के नॉवेल्स हैं, उनमें से जो उनका डेब्यू नॉवेल है, जो उनका पहला नॉवेल है, उस पहले नॉवेल पे ही उनको बुकर प्राइज मिला हुआ है। तो आपसे एक क्वेश्चन बनता है, आप उस नॉवेल का नाम लिखिएगा। इसकी बात करें हम,
अब हम बात कर रहे हैं अरुंधति रॉय को। हाल ही में अरुंधति रॉय को एक अवार्ड भी मिला है। हाल ही में अरुंधति रॉय को एक अवार्ड भी मिला है। आप उस अवार्ड का नाम भी लिखें यदि आपको याद है तो, और अरुंधति रॉय के 2 नॉवेल हैं, आप दोनों नॉवेल्स के नाम भी लिखें यदि आपने ठीक तरीके से तैयारी की हुई है तो। उनके पहले नॉवेल में बहुत शानदार नॉवेल है, उस नॉवेल पे उनको बुकर प्राइज मिला हुआ है, जो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। लास्ट ईयर एग्जाम में वहां से क्वेश्चन भी पूछा था। आज भी इस क्लास में भी हम वापस से उस नॉवेल को डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम इस क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो ये अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ये उनके कलेक्शन ऑफ एसेस है। अरुंधति रॉय जो है वो एसेस भी लिखती रहती है, ठीक है, और वो सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो उस पर भी काम करती रहती हैं, तो लिखती रहती हैं। नॉवेल उन्होंने कम लिखे और फिर उनका नॉन फिक्शन वर्क बहुत ज्यादा है, तो ये उनके नॉन फिक्शन वर्क है। आजकल हो क्या रहा है देखिएगा, जो आपके नॉवेलिस्ट है उनके तो पूछे जाते हैं नॉन फिक्शन वर्क। तो पॉइंट है, यदि उन्होंने किसी ने कोई ड्रामा लिखा है, कोई प्ले लिखा है, तो वो पूछ लेते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। नॉवेलिस्ट है, यदि उन्होंने नॉन फिक्शन वर्क बहुत शानदार है, उसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। तो ये किसके थे, अरुंधति रॉय के थे। चलो अरुंधति रॉय पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अरुंधति रॉय इज नॉन फॉर हर अवार्ड विनिंग नॉवेल्स लाइक गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था नॉवेल की, वो ये नॉवेल है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग की, उनका पहला ही नॉवेल है, और इस नॉवेल पे उनको क्या मिला हुआ है, बुकर प्राइज मिला हुआ है। एक बात और आप लोगों से पूछता हूं, अनीता देसाई की चर्चा हम कर रहे थे। अनीता देसाई बुकर प्राइज के लिए 3 बार शॉर्ट लिस्ट हुई। अनीता देसाई बुकर प्राइज के लिए 3 बार शॉर्ट लिस्ट हुई, लेकिन उनको मिला नहीं। अनीता देसाई 3 बार बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट हुई, लेकिन उनको बुकर प्राइज मिला नहीं। उनकी बेटी है किरण देसाई, उनको भी बुकर प्राइज मिला हुआ है। तो आप लोगों को ये बताना है कि वो 3 कौन से नॉवेल है। कोशिश कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सब लिखने की कोशिश कीजिएगा कि अनीता देसाई के वो कौन से 3 नॉवेल हैं जिनके लिए या फिर जो बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, बताएंगे आप लोग सबके सब। यदि आपको नहीं भी पता है तो आप पे कोशिश कीजिएगा, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है, अनीता देसाई के 5 नॉवेल लिख दिए जाएंगे, ठीक है, और उनमें से पूछेंगे कि विच ऑफ 3, इनमें से कौन से 3 वो हैं जो बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुए। फिर पूछेंगे 1 2 3, 1 2 3 है, 2 3 4, 2 3 4 है, 3 4 5, 3 4 5 है। इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आप ये जरूर देखें कि कौन से 3 थे उनके लिए। उनको एक मैं बता देता हूं आप लोगों को, इन कस्टडी है, अनीता देसाई का एक नॉवेल है इन कस्टडी, उसके लिए है, और फास्टिंग फिस्टिंग, एक इन कस्टडी है उनका नॉवेल जो बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ, एक फास्टिंग फिस्टिंग है उनका नॉवेल, और एक है क्लियर लाइट ऑफ डे। ये तीनों नॉवेल जो है ये बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट हुए थे, हालांकि उनको मिला नहीं। अब हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, अब हम चर्चा कर रहे हैं किनकी, अरुंधति रॉय की चर्चा कर रहे हैं। अरुंधति रॉय को उनके पहले ही नॉवेल का नाम क्या है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये उनका नॉवेल है। इस नॉवेल के लिए उनको बुकर प्राइज मिला था। पिछली जो एग्जाम हुई थी उसमें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसके कैरेक्टर्स पूछे हुए थे, इसलिए आपने जो आरटीसी सेकंड ग्रेड हुई थी उसमें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के कैरेक्टर्स पूछे हुए थे। मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि जो भी नॉवेल अवार्ड मिला हो आप उसके कैरेक्टर्स जरूर देख जाइएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आप तैयार होकर जाएंगे तो आसानी से आंसर कर देंगे। और दूसरा जो उनका नॉवेल है वो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये उनका दूसरा नॉवेल है। और उसके बाद उनका नॉन फिक्शन आता है द पॉलिटिकल क्लैरिटी ऑफ एसेस कंपाइल्ड इन द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द डॉक्टर एंड द सेंट एंड अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और पूछता हूं आप लोगों से, ये जो उनका वाक्य द डॉक्टर एंड द सेंट, ये 2 पॉलिटिकल लीडर्स के बीच की बात है, उनके बीच का कन्वर्सेशन है, उनकी बातचीत है, यानी वो डॉक्टर किसको कह रही हैं और सेंट किसको कह रही हैं। ये क्वेश्चन आप पे, ये आपका होमवर्क है। अभी जो मैंने 3 नॉवेल बताए थे कि शॉर्टलिस्ट कौन से, वो तो मैंने खुद बता दिया आप लोगों को। अब आप लोगों से एक बहुत शानदार क्वेश्चन किया हुआ है कि ये जो वाक्य अरुंधति रॉय का द डॉक्टर एंड द सेंट, ये 2 पॉलिटिकल लीडर्स के बीच की कन्वर्सेशन है, आपको ये बताना है कि इसमें डॉक्टर कौन है और द सेंट कौन है। मैं अपेक्षा करता हूं आपसे कि आप वीनस राजस्थान में सब शानदार कंटेंट के लिए जाने जाते हैं, आप इसका आंसर जरूर करेंगे, सोच के करेंगे। क्वेश्चन मैंने आप लोगों के दिमाग में डाल दिया है, आप इसको जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ 2024 पेन पिंटर प्राइज, इनमें से कौन, नीचे ऑप्शन लिखे हुए हैं, अनीता देसाई, अरुंधति रॉय, शशि देशपांडे, रस्किन बॉन्ड, इनमें से किसको 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार मिला हुआ है। ये बताना है आपको किसको 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार मिला हुआ है। ये पिंटर जो है ये हारोल्ड पिंटर है, हारोल्ड पिंटर है, ये एक ड्रामेटिस्ट है, उनके नाम पे एक प्राइज, उनके नाम पे एक अवार्ड है जिसको कहा जाता है पेन पिंटर अवार्ड। क्या कहा जाता है, पेन पिंटर अवार्ड कहा जाता है। आंसर करेंगे भी, तो 2024 का अवार्ड है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, बताना चाहिए। ये किसके लिए दिया जाता है, ये उन राइटर्स के लिए दिया जाता है तो अनफ्रिंजिंग है। एक बार होता है अनफ्रिंजिंग, अनफ्रिंजिंग का मतलब है जो अडिग है, जो डरते नहीं है, सोशल जस्टिस और ह्यूमन राइट्स के लिए जो लिखते हैं, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के लिए जो लिखते हैं, उन लोगों को जो डरते नहीं है, ऐसे लोगों को इनके ऊपर कई प्रकार के, जैसे अरुंधति रॉय पर भी कई प्रकार के केस हैं, देशद्रोह के केस भी हो सकते हैं, तो ये इस प्रकार का लिखते हैं, तो उन लोगों को जो डरते नहीं है इस प्रकार की आवाज उठाते हैं, सोशल जस्टिस के लिए आवाज उठाते हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाते हैं, उन लोगों को ये अवार्ड दिया जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है। आप क्वेश्चन के चारों तरफ की जो चीजें हैं एक ही बार क्या करते हैं, सब इतना पढ़ के जाते हैं कि द विनर ऑफ 2024 पेन पिंटर प्राइज, और नाम याद रख लेते हैं अरुंधति रॉय, बस इससे हमारा काम चल गया। अब वो आपसे पूछता है कि इस अवार्ड में पेन पिंटर में पिंटर कौन है, तो कौन है वो, हारोल्ड पिंटर है, क्या थे वो, ड्रामेटिस्ट थे। फिर आपसे पूछ लिया कि अनीता देसाई को 2024 का पेन पिंटर अवार्ड मिला है, ये किस प्रकार के कार्यों के लिए दिया जाता है, तो किसके लिए, सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स के जो लिखते हैं उनको ये दिया जाता है। अब चलो एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछते हैं, एक अवार्ड और है उसका नाम है इरस्मस, ERASMUS, एक अवार्ड और है इरस्मस अवार्ड, इरस्मस अवार्ड है, ये भी 2024 का इरस्मस अवार्ड भी हमारे सिलेबस में एक राइटर है उनको मिला है। बताओ किसको मिला है, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, कौन सा 2024 का पेन पिंटर अवार्ड किसको मिला, अरुंधति रॉय को। अब बताओ आप 2024 का इरस्मस अवार्ड किसको मिला है। ये जो अवार्ड दिया जाता है इरस्मस अवार्ड, ये दिया जाता है क्लाइमेट चेंज पे जो लिखते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए, मतलब जिनको पर्यावरण से संबंधित है उसकी जागरूकता फैलाने के लिए जो होते हैं उनके लिए दिया जाता है। तो बताओ क्लाइमेट चेंज पे हमने पढ़ा, अभी क्लाइमेट चेंज पे हमारे जितने भी राइटर्स हमने पढ़े हैं उनमें से कौन से क्लाइमेट चेंज के लिए लिखते हैं, बताओ भी।
ये जो मिला है ये अमिताभ घोष को मिला है। क्रिसमस अवार्ड 2024 जो मिला है ये किसको मिला है? ये अमिताभ घोष को मिला है। पेन पिंटर अवार्ड किसको मिला है? अरुंधति रॉय को मिला है। चलो अभी हम लेटेस्ट वर्क की बात कर रहे हैं। आपको बताना यह है कि अमिताभ घोष का लेटेस्ट वर्क कौन सा है। अमिताभ घोष का लेटेस्ट वर्क, एक वर्क है इनका नॉन फिक्शन वर्क स्मोक एंड एसेस। इससे पहले वाली जो क्लास थी उस क्लास में मैंने इस पे जिक्र किया था। अमिताभ घोष का लेटेस्ट वर्क है उसका नाम क्या है? स्मोक एंड एसेस उनका नाम है। ये अमिताभ घोष का लेटेस्ट वर्क है। अनीता देसाई का लेटेस्ट वर्क कौन सा है? आज के पहले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी, उनका नॉवल ग्रोसरी था, वो क्या है? उनका लेटेस्ट वर्क है। इनका लेटेस्ट वर्क ये है। एक क्वेश्चन आप लोगों से और पूछते हैं, मंजू कपूर का लेटेस्ट नॉवल कौन सा है? मंजू कपूर का 2023 में पब्लिश हुआ है मंजू कपूर का लेटेस्ट नॉवल, बताइए भी मंजू कपूर का लेटेस्ट नॉवल कौन सा है? आज की क्लास बहुत शानदार क्लास होने वाली है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की क्लास से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है यदि उन्होंने लेटेस्ट वर्क पे पूछा तो। आज की क्लास में हम सभी लेटेस्ट वर्क और अवार्ड्स पे चर्चा करेंगे, तो ये बिल्कुल लेटेस्ट मामला हो जाएगा। ठीक है, बताओ भी मंजू कपूर का लेटेस्ट नॉवल कौन सा है? आप कमेंट बॉक्स में लिखो, आज की क्लास में हम चर्चा भी करेंगे आगे। ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। द पेन पिंटर प्राइज था। अरुंधति रॉय वाज अवॉर्डेड पेन पिंटर प्राइज फॉर हर अनफ्लिंचिंग राइटिंग, अनफ्लिंचिंग नीडल राइटिंग के लिए ऑन सोशल जस्टिस एंड ह्यूमन राइटर। द पेन पिंटर प्राइज इज एन एनुअल अवार्ड गिवन बाय इंग्लिश स्पेन टू रिकॉग्नाइज राइटर्स हु डिफेंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफन एट ग्रेट रिस्क। ये उन राइटर्स को दिया जाता है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने के लिए खड़े होते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द मेमोरी ऑफ प्लेराइट हारोल्ड पिंटर। ठीक है, क्लियर हो गई? इस प्रकार की एक्सप्लेनेशन है वो अपनी बुक में हर क्वेश्चन की है। इसलिए कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन सीधा नहीं मिले लेकिन एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन मिल जाता है, एक्सप्लेनेशन आप जरूर पढ़ें उसके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। Which of the following is true about God of Small Things? A novel by अरुंधति रॉय। इनमें से कौन सी बात सही है? तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है God of Small Things। इस बार भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि इस पे पिछली बार पूछा हुआ है। स्टोरी सेंटर्स अराउंड द wealthy land owning Syrian Christian Ipe family। ये कोई फैमिली है ऑफ आइमेनेम है, टाउन इन केरला। केरला की जगह है आइमेनेम, इसी प्रकार के नाम होते होंगे केरला की तरफ। वहां की कोई ईपे फैमिली है, क्रिश्चियन फैमिली, उसकी ये कहानी है। कौन सी? God of Small Things। तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी देखिएगा, मोस्ट ऑफ द प्लॉट अकर्स इन 1969। ज्यादातर कहानी जो है 1969 की है, फोकसिंग ऑन द 7-year-old twins। ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा बच्चे। पिछली बार पूछा था कि इस्ता और रहेल जो है ये ट्विन कौन से नॉवल में है? तो पूछा था पिछले साल जो एग्जाम हुई थी सेकंड ग्रेड की, उससे पूछा था कि जो ट्विन है इस्ता और राहेल ये कौन से नॉवल में है। तो यदि हम इस प्रकार से पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं से क्वेश्चन हमें मिल ही जाता है। वो चीजें पढ़ें जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, फालतू की चीजों में नहीं फंसे। और एग्जाम ओरिएंटेड चीजें कौन सी होती हैं इस बात का आपको तब पता चलता है जब आप पुराने बहुत सारे पेपर्स को देखते हैं। वो लिव विद देयर मदर, जो अपनी मम्मी के साथ रहते हैं, अमू, देयर ग्रैंडमदर मेमेजी, उनकी ग्रैंडमदर का नाम ये है, एंड देयर अंकल चेको, ये अंकल का नाम है, एंड देयर ग्रेट आंट बेबी कोचमा। कई बार पूछा हुआ है कि बेबी कोचमा जो है ये कौन से नॉवल में है? बेबी कोचमा जो है बहुत फेमस कैरेक्टर है, ये कौन से राइटर का कैरेक्टर है? इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप इसको जरूर से जरूर क्या करेंगे, ध्यान देंगे। तीसरा पॉइंट देखिएगा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग वाज अरुंधति रॉय's debut novel published in 1997, won the Booker Prize for Fiction in 1997 और उनको बुकर प्राइज मिला। यानी तीनों बात इसकी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 1, 2 और 3, ये तीनों बातें इनकी क्या है? ठीक है। देखिएगा, हमने कोशिश ये की है इस क्वेश्चन के माध्यम से कि अरुंधति रॉय के गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पे यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन आप लोगों को यहां से मिल जाए। इस तीनों ऑप्शन से आपको क्वेश्चन मिल जाए, चाहे वो इस ऑप्शन से हो, तीसरे वाले से कि उसको कौन सा अवार्ड मिला, कब पब्लिश हुआ, अवार्ड कब मिला, चाहे उसके कैरेक्टर से पूछ लिया जाए या फिर उसकी सेटिंग से पूछ लिया जाए, कहीं से क्वेश्चन हो, आप लोग यदि इस ढंग से पढ़ के जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। चलो, द गैलरी इज अ नॉवल बाय। द गैलरी किसका नॉवल है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि आप पे मंजू कपूर का लेटेस्ट वर्क बताइए। पता मैंने आपसे मंजू कपूर का लेटेस्ट वर्क आपसे पूछा था, तो ये जो है द गैलरी, ये मंजू कपूर का लेटेस्ट वर्क है, 2023 में पब्लिश हुआ, बहुत शानदार नॉवल है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसके भी कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार मंजू कपूर का जो पहला नॉवल है डिफिकल्ट डॉटर, डिफिकल्ट डॉटर्स, डिफिकल्ट डॉटर्स का एक कैरेक्टर था वीरमती, उसको पूछ लिया गया था। मतलब कैरेक्टर्स पूछे जा सकते हैं, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो क्यों नहीं आप पहले से चीजों को ठीक ढंग से प्रिपेयर करके जाएं, आप इस ढंग से तैयारी करके जाएं कि वहां आपको ऐसा नहीं लगे कि कहां से पूछेगा। ये तो आप जानेंगे। द गैलरी जो है, तो एक और बताइए, एक नॉवल है द गैलरी ऑफ रास्कल्स, ये एक वर्क है द गैलरी ऑफ रास्कल्स, बताइएगा ये किसका है? सर्च करके बता दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं यदि आपको नहीं आता है तो खोजिएगा द गैलरी ऑफ रास्कल्स, गैलरी ऑफ द गैलरी ऑफ रास्कल्स, ये वर्क किसका है? द गैलरी ऑफ रास्कल्स, बताइएगा जरूर। और एक बात और बता देते हैं, ये जिनका है वो भी आपके सिलेबस में है, जरूर देखिएगा। मंजू कपूर हो गया, अब इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। मंजू कपूर के द गैलरी, मंजू कपूर लेटेस्ट नॉवल है, पब्लिश्ड इन नवंबर 2023, यानी नवंबर 2023 में पब्लिश हुआ। नवंबर 2023 के बाद, नवंबर 2023 के बाद कोई एग्जाम नहीं हुई है, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है इसमें कौन कौन कैरेक्टर्स हैं। इसमें देखो, एक मालिक और एक नौकर, दो की कहानी है। एक मालिक और एक नौकर तो रहते तो एक ही घर में है, लेकिन उनके बीच में बड़ा गैप है। आलोक सानी है, हिज वाइफ मिनाल और डाटा एलोरा, ये है। ठीक है, कृष्णा वर्क एट आलोक ऑफिस, ये आलोक के ऑफिस में काम करते हैं, और हिज वाइफ और उसकी वाइफ है। ठीक है, मेटी भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये आलोक सानी, कृष्णा, ठीक है, मिनाल, एलोरा, ये सब के सब जो कैरेक्टर्स हैं ये कौन से हैं? द गैलरी के कैरेक्टर्स हैं। आप इनके नाम याद रख लेंगे, कौन? आलोक सानी याद रख लेंगे, मिनाल याद रख लेंगे, एलोरा याद रख लेंगे, कृष्णा याद रख लेंगे और मेटी याद रख लेंगे। ये सब कैरेक्टर्स जो है ये किसमें है? द गैलरी में। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चॉकलेट इज अ शॉर्ट स्टोरी बाय। चॉकलेट एक छोटी सी कहानी है, मजाकिया कहानी है, ह्यूमरस स्टोरी। ठीक है, तो बताओ भी ये किसकी स्टोरी है? ह्यूमरस स्टोरी है चॉकलेट, शॉर्ट स्टोरी है, इनमें से
अनीता देसाई की, अरुंधति रॉय की, मंजू कपूर की, रस्किन बॉन्ड की। ये भी मंजू कपूर की एक कहानी है, पूछ सकते हैं। नॉवली नॉवल अपन याद करके जाएं और उनकी एक छोटी सी मजाकिया कहानी जो है इसमें भी उन्होंने, मंजू कपूर ने इसमें भी जो पितृसत्तात्मक सोसाइटी में पेट्रियार्कल सोसाइटी है, उस पेट्रियार्कल सोसाइटी पे इसमें भी कटाक्ष किया हुआ है। ठीक है, तो ये भी किसकी कहानी है? मंजू कपूर की कहानी है। आप इन सब चीजों को ठीक ढंग से नोट कर ले। हालांकि ये सारी चीजें वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में है, आपके पास यदि बुक है तो वो ठीक है, और यदि नहीं भी है तो मैं कोशिश ये करूंगा कि इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूं। डॉक्टर अशोक शर्मा वीनस वर्ल्ड ये टेलीग्राम चैनल है, तो वहां से भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इस क्लास की पीडीएफ हम कोशिश करेंगे डालने की। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो इसकी एक्सप्लेनेशन थी। मैं कैरेक्टर जो है तारा और अभय कैरेक्टर है इसमें। इस चॉकलेट वाली जो स्टोरी है इसके जो कैरेक्टर है कौन है? तारा और अभय है। ये भाई बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन है। मैच द कैरेक्टर्स विद द नॉवेल्स ऑफ मंजू कपूर इन व्हिच दे अपीयर अकॉर्डिंग टू द कॉर्ड गिवन बिलो। यानी नीचे देखिएगा, ये तो एक साइड में लिखे हुए हैं मंजू कपूर के कैरेक्टर्स, ये देखिए एक साइड में तो मंजू कपूर के कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं और एक साइड में उनके नॉवेल्स लिखे हुए हैं। आपको उनको मैच करना है। करो मेरे दोस्तों, देखते हैं ये क्वेश्चन कितने कैंडिडेट कर पाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जाने लग गए हैं। ये जो आपको देख रहे हैं ये ABCD, ये मंजू कपूर के कैरेक्टर्स है, और ये जो इधर है ये मंजू कपूर के क्या है? नॉवेल्स है। आपको इनको मैच करना है और नीचे फिर दिए हुए हैं आंसर है, यानी वीरमती। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मंजू कपूर का एक बहुत शानदार कैरेक्टर है वीरमती। ये उसके पहले नॉवेल, पहला नॉवेल कौन सा था? डिफिकल्ट डॉटर्स में से। ठीक है, तो ए के साथ क्या आएगा? ए के साथ 4 आएगा। तो ए के साथ 4 किस में है? या तो ए में है और या फिर डी में है, तो ये दोनों तो नहीं होंगे। और चेक करते हैं आगे। आस्था जो उनका कैरेक्टर है वो है, ये है इसमें 3 वाले में मैरिड वुमेन। ये उनका एक नॉवेल है मैरिड वुमेन। तो बेटा ये इस तरह के क्वेश्चंस वही बच्चे कर पाएंगे जिन्होंने चीजों को ठीक ढंग से तैयार किया है। और यदि पिछली बार की तरह लिटरेचर ज्यादा पूछ लिया गया तो बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं एक बार फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि चीजों को ठीक ढंग से तैयार करके जाएगा। निशा जो है वो उनका एक नॉवेल है होम, उसमें है, और रमन जो है वो उसका एक नॉवेल है कस्टडी। कई बार बच्चे पूछते हैं, तो देखो इसका सही आंसर जो है वो 2 वाला है। ये अच्छा 1 में 4 में 2 वाला नहीं, बी वाला 4 3 2 1 4 3 2 1। ABCD जो है वो 4 3 1 2 है। ए में 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें ये है। ठीक है, 4 3 2 1 है, तो इसका सही आंसर जो है वो बी वाला है। ठीक है, समझ आ गया? हालांकि इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे है, उसमें हम और डिटेल करेंगे। मैं तो आपको समझा रहा था, वो ये समझा रहा था कि कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर कस्टडी नॉवेल जो है ये किसका है? क्यों? क्योंकि उन्होंने कई बार पढ़ा हुआ होता है इन कस्टडी, उन्होंने पढ़ा होता है इन कस्टडी, और एक हम यहां जिक्र कर रहे हैं किसका? कस्टडी का। 2 अलग अलग नॉवेल है और 2 अलग अलग नॉवेलिस्ट के लिखे हुए हैं, और दोनों ही हमारे सिलेबस में है। कस्टडी जो है ये मंजू कपूर का है, कस्टडी जो है वो मंजू कपूर का है, और इन कस्टडी जो है ये अनीता देसाई का, ये अनीता देसाई का है। ये किसका है? अनीता देसाई का। समझ गए? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी प्रकार का। चलो इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। द मेन कैरेक्टर्स इन मंजू कपूर्स डिफिकल्ट डॉटर्स। डिफिकल्ट डॉटर के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन है? वीरमती, शकुंतला, सवर्णा, 3 वुमेन who challenge societal expectations and pursue their own dreams। तो समाज की आशाओं को चैलेंज करती हैं और अपने सपनों को परस्यू करती हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? वीरमती है, शकुंतला है और सवर्णा है। ये 3 कैरेक्टर किसमें है? डिफिकल्ट डॉटर्स में से हैं। ठीक है, एक एक चीज को याद करना है। कोई भी चीज आप लोगों को क्लास में ऐसी नहीं बताई जा रही है जो आप मिस कर सकें या छोड़ सकें। एक एक चीज ध्यान देनी है। दूसरा, द मेन कैरेक्टर इन मंजू कपूर्स अ मैरिड वुमेन आस्था और पिपलिका। आपसे पूछेंगे आस्था और पिपलिका कौन से नॉवेल में है, तो बताएंगे अ मैरिड वुमेन। आपसे ये पूछ सकते हैं मैरिड वुमेन किसका नॉवेल है, आप कहेंगे मंजू कपूर का नॉवेल है। आपसे ये पूछेंगे कि आस्था और पिपलिका कौन से नॉवेल में है मंजू कपूर के, तब आप बताएंगे अ मैरिड वुमेन है। आपसे पूछेंगे वीरमती, शकुंतला और सवर्णा कौन से में है, तो आप कहेंगे डिफिकल्ट डॉटर्स में से हैं। द मेन कैरेक्टर्स इन मंजू कपूर्स होम, और होम में कौन है? निशा, सोना, रूपा और बनवारी लाल। ये बनवारी लाल एक साड़ी का व्यापारी होता है। सारी चीजें आप लोगों को जब करवाई है तो ठीक से एक्सप्लेन की हुई है। बनवारी लाल का परिवार होता है, तो साड़ी का व्यापारी होता है। रूपा, सोना, निशा ये सब इसमें है। और मेन कैरेक्टर इन मंजू कपूर्स कस्टडी, उसमें कौन कौन है? सगुन है, रमन है, इसिता है और अशोक खन्ना है। ये सारे के सारे किसमें है? उनका जो नॉवेल है कस्टडी में। ठीक है भाई, क्लियर होगी चीजें? एग्जैक्ट इसी तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करके जाना है। कई बच्चे कहते हैं कि सर क्वेश्चन तो आपने बताया वही आया लेकिन मेरे याद नहीं रहा। बहुत बड़ी समस्या होती है कि सर क्वेश्चन बिल्कुल वही था जो आपने बताया हुआ था, हमें समझ आ रहा था कि हमारा सुना हुआ है, लेकिन हमें याद नहीं रह रहा था कि एग्जैक्ट क्या है। ये समस्या उन लोगों के साथ आती है जो बार-बार रिवाइज नहीं करते हैं। तो चीजों को बार-बार रिवाइज नहीं करेंगे उनकी दिक्कत आएगी। इसलिए इन चीजों को एक बार सुनने से याद नहीं होंगे, या तो इनको बार-बार सुनो या फिर इनको बार-बार लिखो या फिर इनको बार-बार पढ़ो, तब ये चीजें याद रहेंगी। अदरवाइज कैसे याद रहेगी? बताओ, रूपा कौन से में था, इसिता कौन से में था, आस्था कौन से में था, वीरमती कौन से में था? तो ये तो एक ही है और बहुत सारे हैं, उनके कैसे याद करोगे? ये है कि इनको बार-बार लिखो या फिर बार-बार पढ़ो ताकि ये चीजें याद हो जाए। आगे देखिएगा, इंदु, सारू, जया, उर्मी एंड सुमी आर मेजर कैरेक्टर्स इन द नॉवेल ऑफ। ये किसके कैरेक्टर्स हैं? बताओ भाई। इंदु, सारू, जया, उर्मी एंड सुमी आर मेजर कैरेक्टर्स इन द नॉवेल्स ऑफ। अनीता देसाई के नॉवेल्स में है क्या? शशि देशपांडे के नॉवेल में है क्या? मंजू कपूर के हैं क्या? अरुंधति रॉय के हैं क्या? ये शशि देशपांडे के नॉवेल्स में है। अब कौन से नॉवेल में कौन सा कैरेक्टर है ये भी पूछ सकते हैं, और 4-5 कैरेक्टर एक साथ देते हैं अलग अलग नॉवेल्स के, उस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं जैसे इंदु, सारू, जया, उर्मी, सुमी इसके हैं। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से नॉवेल्स में है। तो ये तो पहला ही हुआ कि शशि देशपांडे के हैं, और अब हम चर्चा करेंगे कौन कौन से में है। तो इस एक्सप्लेनेशन से आपको 2 चीजें समझ में आएंगी। एक तो ये क्या भाई कि शशि देशपांडे के कौन कौन से नॉवेल्स हैं, एक बात समझ में आ जाएगी, और फिर उनके कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो एक्सप्लेनेशन इस तरीके से काम आती है। अगर अकेला क्वेश्चन आप देखेंगे तो आप बस यहीं तक रह जाएंगे और फिर आपको याद करने में बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए बिना एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चंस की कोई बहुत ज्यादा उपयोगिता रहती नहीं है, इसलिए आप एक्सप्लेनेशन जरूर देखेंगे। ये देखिएगा, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ रूट्स एंड शैडोज। रूट्स एंड शैडोज शशि देशपांडे का नॉवेल है। इंदु एड्स द वुमेन, उसकी प्रोटैगनिस्ट कौन है? प्रोटैगनिस्ट यानी उसकी मेजर कैरेक्टर कौन है? इंदु है। हमने ऊपर देखा था इंदु who defies patriarchal society, जो पितृसत्तात्मक सोसाइटी को नकारती है एंड asserts herself as an individual, और अपने खुद का अस्तित्व स्थापित करती है। देखो ज्यादा भी नहीं याद नहीं तो कम से कम प्रोटैगनिस्ट तो याद रखें। प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या है? मेन कैरेक्टर।
मेन कैरेक्टर। देखो ये मेहनत करने वाली चीज है, ऐसे काम नहीं चलेगा। जब मैंने पिछले साल ही बुक लिखी थी एग्जाम के बाद ही, वीनस हैंडबुक ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसमें हमने बहुत सारी चीजें डाली। उसके बाद भी मैं अपने बच्चों को तो लेटेस्ट क्वेश्चन बन रहे हैं 100 वो वापस और तैयार करके उस बुक के साथ दे रहे हैं हम। तो ऐसे थोड़ी ना है, हम ये चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। जब आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोगों को भी चाहिए कि एक एक क्वेश्चन को ठीक ढंग से तैयार करें। कम से कम मेन कैरेक्टर आप जरूर देख के जाएं। द मेन कैरेक्टर इन डार्क हॉर्स नो टेरर, ये शशि देशपांडे का नॉवेल है और उसकी जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? सारू है। सारू सीक्स फ्रीडम व्हाइल स्टिल फुलफिलिंग हर रिस्पांसिबिलिटीज। ज्यादातर कैरेक्टर्स उनके हैं वो वे हैं टॉप पेट्रियार्कल सोसाइटी में अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हैं, फेमिनिस्ट हैं ये। जया इज द मेन कैरेक्टर इन दैट लॉन्ग साइलेंस। अब देखो पिछली बार जया पूछा हुआ है, पिछली बार एग्जाम में जया पूछा हुआ है। अब देखो कई बच्चे ऐसे जिन्होंने ठीक से तैयारी नहीं की, अगर वो ये क्लास देख रहे हैं तो उनको लग रहा है हमने तो ऐसे पढ़ाई नहीं, ऐसे थोड़ी आता कोई एग्जाम में। अरे ऐसे कैसे नहीं आता, पिछली बार पूछा हुआ है जया। और ये दैट लॉन्ग साइलेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके लिए भी क्या मिला हुआ है? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है। तो इसके कैरेक्टर को पूछ लिया उन्होंने, आगे देख के जाएंगे। लेक्चर इन द बाइंडिंग वाइन, ये उर्मी है। तो क्या है? लेक्चरर है, शशि देशपांडे का नॉवेल है। इज एन एजुकेटेड मिडिल क्लास वुमन हु इज टेंडर एंड लविंग टुवर्ड्स चिल्ड्रन, जो बच्चों के लिए बच्चों की तरफ बहुत ठीक तरीके से टेंडर और लविंग है। तो ये उनका नॉवेल है और ये उनका क्या है? कैरेक्टर है। क्लियर है भाई? तो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर इन अ मैटर ऑफ टाइम, ये उनका नॉवेल है। और सुमी जो उनकी है वो उसके देखो सुमी, उर्मी, इंदु, ये कैरेक्टर किसके हैं? इज पार्ट ऑफ फैमिली दैट स्पेंस फॉर जनरेशन। क्या जनरेशन का मामला है इसमें? द मैटर ऑफ टाइम में। और उनमें कैरेक्टर कौन है? सुमी है। अब इसमें समझने जैसा नहीं है, मैं चीजें याद करने की है, इसलिए आप लोगों को चीजें क्या करनी पड़ेंगी? याद करनी पड़ेंगी। पूरे खजाने से एक एक चीज को ढूंढ के तो हम ले आए, याद तो आपको ही करनी पड़ेगी ना। याद आप नहीं करोगे तो आपके पास कितना भी कंटेंट पड़ा है वो किताबों में पड़ा रहेगा, नोट्स में पड़ा रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा भैया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मधु सावित्रीबाई लीला आर द कैरेक्टर्स अपीयर इन, ये कौन से नॉवेल में है? कैरेक्टर्स का नाम है मधु सावित्रीबाई लीला आर द कैरेक्टर्स अपीयर इन, ये कौन से नॉवेल की कैरेक्टर है? बताओ। पहला ऑप्शन आपके पास है मंजू कपूर डिफिकल्ट डॉटर्स, दूसरा ऑप्शन है अमिताभ घोष द शैडो लाइन्स, तीसरा ऑप्शन अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। देखो मंजू कपूर के डिफिकल्ट डॉटर्स हमने देख लिया, उसमें ऐसे नहीं थे। और अरुंधति रॉय का ये भी हमने देख लिया, इसमें भी ऐसे नहीं है। ये जो है वो शशि देशपांडे के स्मॉल रेमेडीज के हैं। ये जो कैरेक्टर्स हैं ये शशि देशपांडे का नॉवेल जो है स्मॉल रेमेडीज उसके हैं। ये एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मधु सावित्रीबाई लीला आर द मेन कैरेक्टर्स इन स्मॉल रेमेडीज। दीस थ्री वुमेन आर एम्बिशियस एंड करेजियस, तीन महिलाएं हैं जो एम्बिशियस और करेजियस हैं एंड दे सैक्रिफाइस एवरीथिंग टू अचीव देयर गोल्स, और वे सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं अपने गोल्स को पाने के लिए। आपको भी ऐसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था शशि देशपांडे के दैट लॉन्ग साइलेंस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट शशि देशपांडे's नॉवेल द लॉन्ग साइलेंस। भाई इस पे हम इस प्रकार के क्वेश्चन क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है तो इस पे कैसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने इस प्रकार का क्वेश्चन बना दिया। कोई क्वेश्चन कहीं से कट कॉपी पेस्ट नहीं है, कहीं से उठाया और कट कॉपी पेस्ट कर दिया और आपको 100 क्वेश्चन दे दिए। जब आप वीनस वर्ल्ड के 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे अब आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है। अभी हम आज की क्लास में 10 12 13 क्वेश्चन जो भी कराएंगे, इन 10 12 13 में भी आपको बहुत कुछ लगेगा कि आपने बहुत कुछ कर लिया है एक क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को लेने की वजह क्या वजह है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है, पिछली बार इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहला ऑप्शन देखो, दैट लॉन्ग साइलेंस वन साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1990, ये ठीक बात है। दिस इज द स्टोरी ऑफ जया, ये किसकी कहानी है? जया की कहानी है। अ फेल्ड ऑथर, ये ऑथर बनना चाहती थी, उस क्वेश्चन में पूछा था कि जया क्या बनना चाहती है? जया क्या बनना चाहती है? ऑथर बनना चाहती है। फेल्ड ऑथर whose life falls apart when her partner is accused of business misconduct, कि पार्टनर पर बिजनेस मिसकंडक्ट का आरोप लगता है और फिर उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। और फीमेल कैरेक्टर्स, अब इसमें और कौन कौन से फीमेल कैरेक्टर हैं? इसमें जीजा, तारा, जया, विमला, वनिता, कुसुम और नैना सफर द पेन ऑफ बीइंग सेकंड सेक्स। और इन सबको बेचारियों को दिक्कत होती है क्योंकि महिलाएं हैं इसलिए इनको दिक्कत होती है। तो ये सारी की सारी बात क्या है? सही है, ऑल ऑफ दिस। इसका नाम क्वेश्चन है लेकिन हमने इस क्वेश्चन में आपको दैट लॉन्ग साइलेंस से जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो सारी चीजें इस एक क्वेश्चन के माध्यम से देने की कोशिश की है। आप इन सारी चीजों को ठीक ढंग से तैयार कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। which of the following does not match correctly, इनमें से कौन सा सही मैच नहीं करता है? प्रकार के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, देखो इसका आप आंसर कर देंगे मुझे लगता है। इसमें सही मैच कौन सा नहीं है ये सब आंसर होना चाहिए क्योंकि इस पे आज की क्लास में हमने चर्चा कर दी है। शैडो प्ले, ये शशि देशपांडे का वाकई बिल्कुल ठीक बात है। कस्टडी मंजू कपूर का है, थोड़ी देर पहले चर्चा की हमने। इन कस्टडी अनीता देसाई का है। इन दोनों को यहां लिखने की वजह यही है कि अभी भी कई बच्चों को कंफ्यूजन है कि साहब कस्टडी मंजू कपूर का है या अनीता देसाई का। अरे भाई कस्टडी मंजू कपूर का है, इन कस्टडी अनीता देसाई का है। और जो द गैलरी है ये मंजू कपूर का है। किसका है? मंजू कपूर का है। ये हमने आज से अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी। ठीक है, क्लियर हो गया अभी? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी तो हमने पहले आपको बता दी थी, वही है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉलेज एंड नॉलेज डज नॉट मैच करेक्टली, इसमें से भी वही है, नॉलेज और नॉलेज जो है ठीक से मैच नहीं कर रहे हैं वो आपको बताना था। प्रस्ताविता किसका है? अनीता देसाई का है। गैलरी किसका है? मंजू कपूर का है। दैट सॉन्ग लाइसेंस अरुंधति राय का नहीं, शशि देशपांडे का है। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी तो ये नहीं है। और जंगल नामा किसका है? अमिताभ घोष का है। ये सही मैच हो रहे हैं, इसमें ये केवल सही मैच नहीं हो रहा है। इस तरीके से आज की इस क्लास में हमने केवल 13 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन 13 क्वेश्चन में इंडियन लिटरेचर की जो भी अपडेटेड चीजें थी वो सब मैंने आपको करवाने की कोशिश की है।